एनटीटी भर्ती में एक दफा फिर देखिए पेच फंस गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। अब देखिए ये मैटर पहले भी कई दफा इसी तरह से फंसा है। हालांकि अब कैबिनेट से अप्रूवल मिल गई थी। 6297 सरकारी स्कूलों में ये प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती होने वाली है और ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भर्ती होने जा रही है। आउटसोर्स आधार पर होगी। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जिम्मा दिया गया है मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए। और ये सभी मापदंड तय करने के बाद ये बात सामने आई है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग एक दफा फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने में जुट गया है। नए सिरे से ड्राफ्ट बनेगा, फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा, फिर से अप्रूवल मिलेगी और उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अभी तक के मुताबिक आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें प्रायोरिटी दी जा रही थी। 30% कोटा देने की बात हुई थी, लेकिन ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए फायदे का सौदा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 10,000 महज इसमें वेतन है और एजेंसी के थ्रू जब यहाँ ये स्टाफ रखा जाएगा तो कमीशन एजेंसी की भी बनेगी। इस हिसाब से 10,000 भी पूरा नहीं मिलने वाला है उन टीचर्स को जो कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे। तो फिलहाल अभी क्या कुछ होता है ये हमें देखना होगा, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि दोबारा नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से अलग तरीके से इसमें तय किया जाएगा और ये बात भी स्पष्ट तौर पर रख दी गई है कि 2 साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास है उन्हें ही इसमें भागीदारी दिखाने का मौका मिलेगा, यानी कि वही महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। एनसीटीई के नॉर्म्स को इसमें फुलफिल किया जाएगा। एनसीटीई के गाइडलाइंस की कोई भी अनदेखी नहीं होगी। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले भी कई दफा क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए उस ट्रांसफर पॉलिसी पर आना चाहेंगे जिसमें संशोधन किया गया है। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन हुआ है और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को, विभाग अध्यक्षों को और जिलाधीशों को भी इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर रहा है या 1 साल का ही या 1.5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हुआ है, उसके बाद वो चाहता है कि किसी दूसरे जिला में उसकी ट्रांसफर हो जाए, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर वो ट्रांसफर किसी भी हाल में चाहता है तो ऐसे में पिछला पीरियड उसका कॉन्ट्रैक्ट का काउंट नहीं होगा, यानी कि नई जगह पर जब वो जाएगा तो नए सिरे से उसकी अपॉइंटमेंट मानी जाएगी और सीनियरिटी लिस्ट में भी उसका नाम नीचे कर दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर सीधे से शब्दों में अगर हम बात कहें तो एक ही स्थान पर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करना होगा, बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है। कारण इसमें सरकार की ओर से ये बताया जा रहा है कि 2013 में राज्य सरकार की ओर से जो तबादला सिद्धांत बनाए गए थे उनका तो कोई फॉलोअप हो ही नहीं रहा है, उन पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पिछली सरकार ने 2022 में तबादला सिद्धांतों को छेड़ा था, एक तरह से संशोधन इसमें कर दिया था, जिस वजह से जरूरी नियमों को दरकिनार किया गया है। और जरूरी नियमों को अब दरकिनार ना किया जाए, इस बात का ध्यान आने वाले समय में रखा जाएगा। 2013 में जो नियम तैयार किए गए थे ट्रांसफर पॉलिसी में, उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक ही जगह पर अपना पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान ट्रांसफर नहीं हो सकती है और अगर करनी है किसी भी हालात में तो फिर उसके लिए आपका पिछला पीरियड काउंट नहीं होगा। फिर चाहे आपके 2 साल ही वहां पर पूरे क्यों ना होने लगे हो, कुछ महीने ही 2 साल पूरे होने में रह गए हो, उसके बावजूद भी आपका पिछला पीरियड पूरी तरह से यहाँ रिड्यूस कर दिया जाएगा, एक तरह से उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये अब नई व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है और 2016 से लेकर 2022 के बीच जितने भी नियमों में बदलाव हुआ है उन्हें पिछले नियमों के साथ रिलेट किया जा रहा है और उसी हिसाब से अगली व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये बड़ा फैसला हम सरकार का कहना चाहेंगे उन कर्मचारियों के लिए जो ये सपना देख रहे थे कि